करते हैं इश्क हकीकी के ऊपर, यानी कि साहिब ज़मान नरगिस चश्मी, यूसुफ ज़हरा या 14 मासूम इस्लाम या आइम्मा कराम या दीगर लोगों के बारे में। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, एक मोहब्बत मौला से भी है आपको और एक मोहब्बत आपको इस दुनिया में लोगों से भी है। फ़र्क क्या है दोनों की मोहब्बत में? क्या फ़र्क है? थोड़ा फरमाएँ, क्या आपको लगता है फ़र्क क्या है? मोहब्बत आप कहते हैं मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं मोहब्बत हाँ। करता हूँ, फ़र्क क्या है? आपका क्या जितना कहना है? हम अपने अकीदे के बेसिस पे समझ सकते हैं कि फ़र्क क्या नहीं है, फ़र्क तो बहुत कुछ है। हुँ, इंसानी मोहब्बत तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी फ़ना हो जानी है। इंसान अगर किसी इंसान से इश्क है, मोहब्बत है, या इंसान को एक हुँ, कई शौहर अपनी ज़ौजा से ही मोहब्बत करता है, दरअसल तो वो भी एक फ़ना हो जाने वाली चीज़ है कि 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, इससे ज़्यादा हद है मैक्सिमम। लेकिन इश्क हकीकी की अगर बात की जाए तो वो यहाँ भी है, वो मरने के बाद भी है, वो बरज़ख में भी है, वो क़यामत, वो हश्र, वो इंसान का मतलब एक जन्नत तक कह सकते हैं, जो आम लफ्ज़ के हिसाब से अगर देखा जाए, तो मतलब वो उसकी हमेशा की। हमेशा के लिए मतलब वो उसका गैर अंत है, उसका कोई हुँ, अंत नहीं। हुँ, और इसका तो 100% अंत है, हुँ, 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 हुँ। जितना मैं समझ बिल्कुल पा सही। रहा हूँ अपने दायरे के हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अच्छा ये मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये यहाँ पर आपसे सवाल कर सकते हैं कि मौला भी तो, मैं माज़अल्लाह के कह रहा हूँ, मौला भी तो माज़अल्लाह इंसान ही है। इस पे क्या कहेंगे आप? ये तो एक बेबुनियादी सवाल है, मतलब मुझे इस सवाल के जवाब में क्या ही कहूँ, मतलब ये तो जिसके ज़हन से ये सवाल निकलता है, मुझे एक तो सवाल करने वाले का ज़र्फ़ उसका सवाल बता देता है कि उसका ज़र्फ़ कितना है। हुँ, इसका क्या ही जवाब दिया जाए? जिसको हमारे रसूल खुदा अगर खुद कह रहे हो कि वो हम जैसा है, और वो रसूल जो वही है खुदा लेकर के आए, और वो उससे इससे उससे इतनी निस्बत हो उनकी, जो 1,24,23,999 अम्बिया से अफजल हो, वो हम जैसा कैसे हो सकता है? और इसमें फिर उसके बाद बिल्कुल सही फरमाया। इसमें आप। इसमें एक मुझे एक मासूम की रिवायत का मफ़हूम है। मफ़हूम ये है कि मौला फरमाते हैं कि जब हम बस बशरी लिबादा उतार देते हैं हुँ, तो उस जैसे नज़र आते हैं। हम जब बशरी लिबादा पहन लेते हैं तो तुम जैसे नज़र आते हैं, लेकिन हम वो भी नहीं है और हम तुम भी नहीं ये है। भी नहीं है। मतलब ये सिर है, सिर अल्लाह। इसको मुझे लेके एक बहुत अच्छी बात, मैं माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, कि इंसान अगर अपने आप पे छोड़े, अगर पैगंबर के ऊपर बात करें, तो 1,23,999 जो पैगंबर हैं, हुँ, और एक हम लोग के आखिरी पैगंबर हैं, वो पैगंबर जो पिछले गुजर गए, इस पैगंबर के आगे कुछ भी नहीं। बेशक, बेशक। तो हम लोग उन पैगंबरों के आगे कुछ भी नहीं है, तो वो इसके आगे कुछ नहीं है, तो फिर कैसे मतलब रिश्ता हाँ, बनेगा हमारा हाँ, और इसका? हाँ, मतलब हाँ, आप समझ रहे हो ना हक़ बात कि है, बराबर हैं हम, हक़ और फरमा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए मतलब। तो ये बात जो भी लोग सुन रहे हैं, ये जिनके पे ऊपर भी ये वाज़ेह नहीं है कि वो इंसान नहीं है। हुँ, और आप उनको अपने नज़रिए से, अपने पैराए से, अपने मेयार से, अपने मकाम से, अपने को मुतवज्जे करके, अपनी मिसालें दे दे के, अपना तसर्रुफ़ बयान कर कर के 14 को जो है वो उस खाँचे में, उस ज़ाविये में, उस पैराहे में जो है वो ना लाएँ, क्योंकि वो जो है वो बेअदबी है, बदसलूकी है, बदकलामी है और मुकम्मल तौर पे जो है वो एक तरीके से ये बेइकरामी है ना? तो सही, ये इंसान को जो है वो बड़ा एकदम समझना चाहिए कि एकदम वो हैं कि अगर बशरी लिबादा उतार दें, तो कुछ और नज़र आते हैं, सही, और जब बशरी लिबादा पहन लें, तो कुछ और नज़र कुछ आता है। और लेकिन नज़र ना आते वो है, ना हैं, ना वो ये वो है। है, सही, अब इसमें एक बात आती है कि बहुत बड़ी बात। अब मैं बात जो है वो कुछ और दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, हालाँकि हमारे मौज़ू से हट रही है, लेकिन ये मौज़ू से ज़्यादा मुक़र्रर चीज़ है। खुदा की या खुदा के कमालात का मज़हर जो है वो 14 मासूमियत इस्लाम है। हुँ, खुदा अगर रहमान है तो ये रहमान बन के दिखाएँगे। दिखाते खुदा हैं। जो है वो अगर रहीम है तो ये रहीम बन के दिखाएँगे। खुदा जो है वो अगर करीम है तो ये करीम बन के दिखाएँगे। खुदा वहाब है, ज़ुल-जलाल वल इकराम है, हुँ, मुतकब्बिर है, सब कुछ है। ये सारा जो कमालात है, इसका जो मज़हर है, जहाँ पे ये चीज़ें शाया होती हैं, वाज़ेह होती हैं, दिखती हैं, सामने आती हैं, हुँ, ये सब 14 मासूम इस्लाम जो है वो ज़ाहिर करते हैं। अब बेशक, सवाल ये है कि खुदा क्या है? तो खुदा के मुतालिक सिर्फ़ एक जुमला आता है कि खुदा मुकम्मल गैब है। खुदा मुकम्मल गैब है, खुदा गैब है। बेशक, अब इसका अंग्रेज़ी, उर्दू, हल्का अरबी वर्ड भी मैं यूज़ नहीं करूँगा, गैब है। गैब मतलब वो गैब है, उसके मुतालिक सही, कोई नहीं जानता, वो मुकम्मल गैब है। हाँ,
खुदा अगर कोई कहे खुदा रहमान है, हाँ तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को देख लो। अगर देखना है खुदा रहीम है तो अली मुर्तज़ा को देख लो। अगर खुदा अल एहसन है तो हसन हुसैन को देख लो। अगर खुदा फातिर है तो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देख लो। तो इस तरीके से ये सारे कमालात का जो मजहर है वो 14 मासूम इस्लाम है। अब आप बताइए कि माशरा क्या कहता है कि 14 मासूम इस्लाम कौन है, चाहे आपके मौलाना हो या आपके शहर का काजी हो या शहर के आपके खतीब हो या जाकिर हो, उनके नज़र में 14 क्या है? ये है कि जो इरफान के आरिफीन की नज़र में 14 है। बेशक। अब आप बताइए कि आपके शहर की नज़र में क्या है? ज़्यादातर मैंने इस टॉपिक पे बहुत से लोगों से बात हुई है। कुछ लोग जो ज़्यादातर 90% अकीदे होते हैं वो मिल जाते हैं कि हाँ भाई 14 मासूमीन खुदा के नूर हैं और खुदा के बनाए हुए, कोई कहता है बनाए हुए नूर हैं, कोई कहता है बने बनाए नूर हैं। सबके अपने अपने अलग अलग नज़रिए, लेकिन ज़्यादातर ये बोलते हैं कि 14 मासूमीन खुदा के नूर हैं और मतलब एक पैगंबरों से अफजल, जो पिछले पैगंबर निकल गए उन सबसे अफजल मानते हैं और हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोग अलग अलग बहस है इसमें। कोई कहते हैं कि ये नूर खल्क हुआ, कुछ मानते हैं कि ये नूर खल्क बना बनाया था। तो यहाँ पर अलग अलग सबके अकीदे हैं, मगर आकर के बुनियाद यहीं पर मिलती है कि वो खुदा के नूर हैं। ये तो हम अकीदा सारे ही लोग मानते हैं। तो जैसे कि मेरी एक से जो बात हुई थी उससे कि उन्होंने कहा था कि जो हदीस है 14 मासूमीन खुदा के नूर हैं कि वो नूर अहमद से जो खल्क हुए वो इस तरीके से। तो मेरा उनसे ये सवाल था कि मैं भी मानता हूँ कि खुदा के नूर हैं, खल्क हुए, लेकिन खल्क से मुराद बनाना या क्रिएट करना या क्रिएट कर देना ऐसा कुछ है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि अगर खुदा के ये नूर हैं, अगर ये नूर खुदा है तो नूर खुदा तो बना बनाया मुकम्मल नूर है, तो उसे दोबारा बनाया कैसे जा सकता है? तो इन्हें काफ़ी सोचा, फिर कहा कि इसे नहीं, फिर भी एक शक्ल तैयार करी, एक बनाया। तो मैंने कहा वो तो बना बनाया है खुदा। तो ये वाली बात है ना कि बना बनाया, आप खुदा के शान में बना बनाया। आप जो भी देखिए, ये एक नजर बलागा में गालिबन ये अमीर मोमिनीन का फरमान है कि खुदा की, ये बहुत बारीक जुमला है, बड़ा लतीफ़ तरीन जुमला है कि खुदा की सिफात से उसकी ज़ात की नफ़ी करो। मफ़हूम है, लफ्ज़ आगे पीछे हो सकते हैं, यानी कि खुदा की सिफात, उसकी ज़ात, मतलब खुदा रहमान है तो अगर आप इशारा करने की तू रहमान है या वो रहमान है या खुदा तू रहमान है, तो आप उसको महदूद कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं खुदा रहीम है तो आप उसको कह रहे हैं अच्छा बस रहीम ही है, हाँ, इसम लगा रहे हैं, खुदा का इसम भी नहीं है। मतलब खुदा ने अपने आप को वाज़े ज़ाहिर सामने लाने के लिए, इजहार करने के लिए, अपने मुतालिक जो है वो सबको आशना करने के लिए जो है वो 14 मासूम इस्लाम को जो है वो ज़ाहिर किया। सही। खुदा के मुतालिक कुछ भी कहेंगे वो गैब है। अब ये सारा कुछ जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये उयूनुल अक़बाल रज़ा कह लीजिए या फिर आप जितने भी कुलैनी साहब की किताब है अल काफ़ी कह लीजिए, इसमें मुख्तलिफ रिवायतें जो हैं वो इस मुतालिक आई हैं कि जिसमें खुदा के मुतालिक जो है वो यही आखिर में बात आती कि खुदा मुकम्मल गैब है और खुदा की जितनी भी बातें हैं, जितनी भी मजहर सिफात खुदा है या मजहर ज़ात खुदा या खुदा की जितनी भी आप कह लीजिए चीज़ें हैं जो ज़ाहिर होती है वो 14 के ज़रिए ज़ाहिर होती है। तो फिर 14 जो है, अच्छा 14, अब ये बात थोड़ी सी ज़्यादा इरफानी हो जाएगी कि जो भी कुछ है ना वो 14 मासूम इस्लाम, अब ये कभी और सही हो कि ये थोड़ी सी वैसी बात हो जाएगी, लेकिन खैर। तो बात ये है कि 14 हम जैसे नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि 14 बादशाह मोहम्मद इस्लाम जो है वो करबला में नमाज पढ़ रहे थे, तब उनका सजदे में जो है वो सर जो है वो शहीद किया गया। पता नहीं मौलाना क्या बात करता है, पता नहीं वो क्या तस्करा करते हैं। मतलब तुम अपनी नमाज के जरिए उनकी नमाज देख रहे हो, वो नमाज हमारे लिए वाजिबात में से है, वो तो खुद चलती फिरती नमाज है, वो खुद चलता फिरता कुरान है, वो तो खुद में जो है वो जिक्र इलाही है, बल्कि उनका जिक्र जो है वो जिक्र इलाही है। सही। अगर मैं जसारत कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल यही कहूंगा कि मतलब अबे भाई तुम क्या बात कर रहे हो यार, तुम मतलब तुम कह रहे हो नमाज पढ़ रहे थे, सजदे शुक्र किया, ये क्या? तो हाँ, अपने मुतालिक कह लो, तुम किसी आरिफ के मुतालिक कह रहे हो, तुम किसी मोमिन के मुतालिक कह रहे हो, तुम उसके मुतालिक कह रहे हो कि जो खुद नमाज है, बेशक उसका बोलना नमाज है, उसका चलना नमाज है, वो जो करे वो नमाज है, वो जो करे वो खुदा की जानिब से है, वो जो करे वो खुदा चाहता है। तो ये कैसे इंसान जो है वो किस तरीके से, मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ। जितना ज्यादा इंसान
लफ्जों के आपके लिए जाविये से चलेगा और हिकमत और गौर फिक्र के जाविये से नहीं चलेगा, उतना ज़्यादा जो है वो अमीरुल मोमिनीन और चौदह मुस्लिम इस्लाम के नूर से जो है वो महरूम और उनकी मार्फत से महरूम होता चला बेशक जाएगा। बेशक बेशक, एकदम सही किताबी ना बनो, सही। मौला के नौकर बनो, मौला की सिफात के नौकर बनो, तुम मौला की मार्फत हासिल करो, और इस सब का जो पैकर और एन मंबा है वो शुरू हो जाता है तुम्हारी नफ्स से, मार्फत नफ्स से। बेशक। कैसे अपने मुतालिक देखो, अपने मुतालिक जानो, अपने मुतालिक देखो कि तुम कौन हो, कैसे पैदा हुए, कहाँ से आए, क्या होगा मरने के बाद, कैसे होगा मरने के बाद। लोगों को अमूमन पता ही नहीं कि होगा क्या। ज़्यादातर लोग जो है वो इसी में जो है वो पशुपेश में पड़े हुए हैं कि जन्नत जाएंगे जहन्नम जाएंगे। लोगों को पता नहीं कि कब्र क्या होती है। लोग समझते हैं ये जो एक आपने मिट्टी डाल दी और उसको बराबर कर दिया वो कब्र वो नहीं है। कब्र बरज़खी आप कह लीजिए जन्नत और बरज़खी जहन्नम, मीज़ान, आलम मवाक़िफ़, ये सारा कुछ जो है ये एक तरीके से कुल एक रूहानी सिस्टम के हिस्से हैं जो कि आप जैसे ही मरेंगे वहां जाएंगे। अभी आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सारा कुछ आपके अंदर समाया जा रहा है। जिस्म छोड़ दोगे, हवा से खमसा छोड़ दोगे और अपनी जिंदगी अगली में दाखिल हो जाओगे। तो मौत का मतलब सफ़ाए हस्ती से मिट जाना नहीं है, मौत का मतलब है तबादला हो जाना, कि आपका दिल्ली से बॉम्बे तबादला हो गया, आपका एक फला जगह से फला मुंतकिल हो गया, तभी उसको इंतकाल कहा जाता है। मौत का मतलब सफाई हस्ती से मिटना नहीं होता है। लोग जो है वो अमूमन तसव्वुर करते हैं हूरों का, खानों का, शराब का जन्नत में। दरअसल वो जब आपका मादी जिस्म नहीं होगा तो फिर शराब पियोगे क्या, लगेगी कैसे, खाना खाओगे क्या जब मादी जिस्म ही नहीं है। लोग पता नहीं क्या तसव्वुर लेके चल रहे हैं। खैर मैं बातों में बहुत आगे तक चला गया। मैं आखिर में आपको थोड़ी सी जहमत दूंगा और बस इस पे कलाम करना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो असल शियत थी और जो आज शियत है, क्या ये वही असल शियत है या बहुत बदल चुकी है? इस पे मैं कुछ जुमले सुनना चाहूँगा आपसे। अगर तब्दीली के मुतालिक देखा जाए तो तब्दीली एक 3/3 में अगर लगाएंगे तो 1/3 बदल चुकी है, या मैं कहूँगा कि 2/3 निकल गई है। क्योंकि तब्दीली ज़्यादातर अमलियात के बेसिस पे नहीं, अकायद के बेसिस पे। अमलियात वही है, नमाजें वही हैं, रोज़े वही हैं, खुम्स व ज़कात एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ वही है। लेकिन अकीदे की बुनियाद पे देखें, जो मिक़दाद जैसे अकीदे थे, जो अबूज़र जैसे सोचे थी, जो कंबर जैसे मिजाज थे, वो उन सब चीज़ों में बहुत सी तब्दीलियाँ देख सकते हैं। बहुत मतलब एक हद तक अच्छी खासी, एक भारी मात्रा में, जितना मैं समझ पा रहा हूँ अपने दायरे के। सही सही। मौला को कैसे देखता है आपकी नज़र में? मौला को कैसे देखता है आपकी नज़र में? इसके मुतालिक मैं सुनी है मैंने बहुत से लोगों की मजलिस, और मैं सुनता भी हूँ। लेकिन दरअसल जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मजलिस सुनने का मकसद ये नहीं है कि जो वो कह रहे हैं वो 100% ठीक हो। मुमकिन हो वो गलत भी कह सकते हैं, क्योंकि मुमकिन हो क्या, मैंने दरअसल देखा है कि जज्बात में बहुत कुछ कह दिया। मतलब बहुत से लोगों को सुना जो मौला कायनात को खुदा से मिला दिया, और बहुत से लोगों को मैंने ऐसा देखा है जो मौला कायनात की शान को कम कर दिया। बल्कि ये दोनों ही मौजू नहीं सही है। ना तो वो बराबर मिला रहे हैं और ना वो नीचे घटा सकते, बल्कि ये तो जिस हिसाब से अपने अपने नज़रिए, अपने अपने इंसान की थिंकिंग, अपने अपने थॉट्स जितने जो मेयार का है वो बस वो बयान कर देता है। लेकिन हाँ, इसमें ये भी है कि चुरिंदा 100 है तो उसमें 5 हीरे भी हैं, नगीने भी हैं जो बेहतरीन पढ़ते हैं, जिन्हें मैं सुनता हूँ, जो पसंद आते हैं लोग। वो आप ये बताइए कि आज तक आपने कितने लोगों को सुना है मिंबर से बयान करते हुए मारिफत नफ्स के मुतालिक, या फिर असल में नफ्स के मुतालिक? आपने सुना है तो मैं सुनना चाहूँगा आपसे, बताएं कोई शख्स जो नफ्स के मुतालिक बहुत बात करता हो। आपने नहीं सुना है? और अगर सुना है तो मैं सुनना चाहूँगा प्लीज़। इसमें मैंने अगर 10 लोगों को देखें तो शायद एक आध किसी ने करा हो। कोई जुमला सुनाए जो आपको याद रह गया हो किसी मौलाना का नफ्स के मुतालिक, जो उन्होंने फरमाया हो। नफ्स के मुतालिक ज्यादातर जो हदीस सुनी है वो वो वाली नफ्स की है, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। ये 12 जुमला कई लोगों से सुना है, लेकिन इसकी वजाहत, इसकी डीप, इसका अच्छा और बुरा और इस तरीके से बहुत कम सुना है। दरअसल जितना मैंने अपनी 25 साल ज़िंदगी गुजारी है, मैंने मिंबर से नफ्स के मुतालिक
वजाहत कभी नहीं सुनी, मिंबर से नफ्स के मुतालिक वजाहत नहीं सुनी। नफ्स पे कंट्रोल करो, नफ्स जो कहे उसके खिलाफ करो, ये तो नॉर्मल बात हाँ, है। ये वजाहत जिस इसकी इरफानी हाँ हाँ तह कि उसकी। आखिर सबसे पहले एक ये एपिस्टेमोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें ये कहा जाता है कि दरअसल जब तुम्हें किसी चीज़ पे बात करनी हो तो सबसे पहले वो चीज़ है क्या उस पर बात करो, हम्म। वो चीज़ आई कैसे उस पर बात करो, वो चीज़ क्या होती है उस पर बात करो, उस चीज़ से क्या होता है उस पर बात करो। तो अगर नफ्स बात करो तो सबसे पहले बात करो नफ्स है क्या। उसके सही। बाद नफ्स अगर इकसाम रखती तो इकसाम पे बात करो, नफ्स की हकीकत क्या है, नफ्स जो है वो क्या इस दुनिया की चीज़ है या अगली दुनिया की चीज़ है, पिछली दुनिया की चीज़ है, बहुत सारे मराहिल हैं। हम्म। मैंने अभी तक नफ्स में, हो सकता है मेरी नज़रों से गुजरी ना हो, लोग बात करते हो, लेकिन मैंने अपनी 25 साल ज़िंदगी में मेरी नज़रों से जो है वो ऐसी कोई चीज़ जो नहीं टकराई कि जिसमें मौलाना वाज़ेह तौर पे ये चीज़ बयान कर रहा हो। और मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने अपनी 40 साल ज़िंदगी गुजारी और वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी 40 साल ज़िंदगी में कभी ये नहीं सुना कि किसी मौलाना ने मिंबर से बयान किया हो कि आखिर में नफ्स है क्या, नफ्स की हकीकत क्या है। नफ्स के मुतालिक बात करना, लुब के मुतालिक, फ़ुआद के मुतालिक, अक्ल माद, अक्ल माश के मुतालिक, माद पे तवज्जो, माश पे तवज्जो, दीगर चीज़ें, ये सब का फ़र्क क्या होता है। रिवायतों में अगरचे जुमला आता है तो फिर वो माद पे हो रहा है या माश पे हो रहा है। उसके बाद जो है वो कल्ब जो है वो किस शय का नाम है, ये जो पूरा आलम है या ये जो भी कुछ हो रहा है, या फिर जो तुम्हारी बरज़खी जन्नत या जहन्नम में ये कहाँ पे होता है, ये सारा कुछ किताबों से अगर निकल के इंसान गौर फिक्र करे ना तो वही वाली बात है ना कि किसी का शेर है कि इस जहां के आगे भी जहां और भी हैं और ज़मीन व आसमान से बुलंद, कुछ इस तरीके से शेर है, गालिबन शायद अल्लामा इकबाल का शेर है। तो माज़रत चाहता हूँ मैंने आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोर कर दिया, बहुत लेकिन बहुत जबरदस्त, बहुत ये जबरदस्त बात आपने शुरू कहाँ से हुई थी, शेर। लेकिन होते होते कहाँ तक चली गई। तो बात ये है कि हम इस पे मौजू पे और भी बात करेंगे कि दरअसल ये जो आलम मवाक़िफ़ है इस पे बात करेंगे, मीज़ान पे बात करेंगे, आलम बरज़ख में होता क्या है। ये जो कब्र है ये कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे हवासे खमसा को दफनाने का एक काम है। दरअसल बरज़खी जो कब्र है वो तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करती है, जो भी तुम कुछ करते हो वो तुम्हारे अंदर नफ्स में मौजूद हो जाता है। नफ्स कुल्लु नफ्सन ज़ाक़तुल मौत, मौत की तारीफ ये नहीं है कि सफ़ाए हस्ती से मिट जाना, कोई भी चीज़ जो है वो सफ़ाए हस्ती से मिटती नहीं है। सफ़ाए हस्ती से मिट जाना यानी कि मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाना, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। हर चीज़ जो है अगर चाहिए कलाम भी आप कर रहे हैं ना तो ये आवाज़ बनकर, फ्रीक्वेंसी बनकर ये पूरी यूनिवर्स में आइसोलेट कर रहा है। इसलिए रोना ब्राइन भी अपनी किताब में कहती है, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ लोगों को समझाने के लिए कि अच्छा बोलो, क्योंकि वो रह जाता है, वो बस जाता है, वो फैल जाता है। तो बात ये है, तो लोगों को तो जो है वो अभी अपने मुतालिक नहीं पता और वो जो है वो कलाम करते हैं, क़यास करते हैं, तौजी पेश करते हैं मौला के लिए, सौदा के लिए, और फिर साहिब ज़मान के लिए, नरगिस चश्मे के लिए, यूसुफ ज़हरा के लिए। और फिर हम बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में कि दरअसल ज़हूर होता क्या है। ज़हूर के मुतालिक हम बात करेंगे, ज़हूर क़ल्ब पे कैसे होता है। ज़हूर का इंतज़ार तुम दरवाजे पे ना देखो, क़ल्ब में देखो, ये कैसे होता है इस पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं, आपके वक्त का ममनून और मशकूर हूँ। आखिर में सिर्फ आपसे एक जुमला सुनना चाहूँगा इस मुकम्मल नशिश जो हमने साथ में गुजारी। अगर चाहे आप कोई पैगाम देना चाहें अपनी जानिब से, और फिर इंशाल्लाह हम इसको जो है अख्ताम की जानिब ले आएंगे। जी बहुत ज़बरदस्त आपने जिस तरीके से आपने मतलब बयान किया है, जो टॉपिक्स और जो मौजू के नाम लिए हैं, तो मेरा जहन तो एकदम यहाँ से यहाँ तलक हो गया। मतलब जिस तरीके से एक रबर बैंड को खींचा जाए, जितना ज़्यादा खींचा जाए उतना ज़्यादा वो खींच जाता है। मैं सीख रहा हूँ इस तरीके से आपने एकदम खींच दिया है, तो बहुत ज़बरदस्त। मेरा तो कहना यही है कि जो भी सुने वो इनसे दरख्वास्त लगाए कि इस टॉपिक पे, मौदूआत पे वीडियो बने, ताकि डीप तरीके से हम लोग इरफानी तह तक उसको समझ और सुन सकें। बिल्कुल सही बात है। और जैसे जैसे इंसान जो है, जैसे हमने शुरू में बात की नामहरम और ये सारी चीज़ें, जब इंसान मारिफत नफ्स हासिल कर लेता है ना तो उसकी नज़रें झुकती और उठती सिर्फ रज़ाए खुदा के लिए। अगर खुदा राज़ी है तो नज़रें उठेंगी, और खुदा राज़ी नहीं है और किसी चीज़ को मना की तो झुकी रहेंगी। तो बात ये है, वगरना ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये मतलब लोग क्या बात करते हैं चौदह के मुतालिक, मैं तो आशश करता हूँ। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, और हमेशा की तरह आप जानते हैं कि वीडियो का टॉपिक कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, जुमले कोई भी हो, रफ्तार गुफ्तार अंदाज कोई भी हो, लेकिन आखिर में पैगाम एक ही होता है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सबके मान आने वाला। याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।